बड़ी ठोकर खाएगा वनराज शाह अनुपमा की अनुपस्थिति में अनुपमा का अपमान करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। वनराज शाह को जितना भी हम जानते हैं उससे ज्यादा ही ये बदतर से बदतर होता जा रहा है। इज्जत किसी की वो करता नहीं है सिवाय अपने बाप बापू जी के। अब जो वो आज की कड़ी में कह रहा था उससे इतनी डिसरिस्पेक्ट दिख रही थी कि क्या ही कहने। इतना भी कोई एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि लोगों का इंसानियत से ही विश्वास उठ जाए। आज वो जिस तरह अनुपमा की अनुपस्थिति में अनुपमा की बुराइयां कर रहा था, जिस तरह उसको संबोधित कर रहा था, बहुत ही बुरा लगा। तो इस जो कॉजेस की जो कर रहा है क्रिएशन यहाँ पे वनराज शाह, इनका खामियाजा क्या नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो अभी बहुत सारा हिसाब बाकी है, बहुत सारा कुछ उसको भुगतना है। मगर अब उसकी शुरुआत जो है होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो किसी की होता है ना कि किसी ने आपके साथ कभी बुरा किया ही नहीं है, अच्छा ही अच्छा किया है, मगर आपको वो याद नहीं रखना है, कोई बात नहीं, मगर उसकी अनुपस्थिति में तो इस तरह से उसको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करना चाहिए। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले वनराज शाह की पत्नी थी अनुपमा, तब भी अनुपमा उसकी हमेशा रिस्पेक्ट ही करती थी। जो उसने कहा वो अनुपमा ने किया। फिर अनुपमा वनराज शाह को तलाक देके चली गई, क्योंकि वनराज शाह की हरकतें ही ऐसी थी। फिर वनराज शाह को अनुपमा की जरूरतें पड़नी शुरू होगी बच्चों को लेकर। वनराज शाह ने अनुपमा को भरपूर यूज किया, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक अनुपमा यूज हुई, क्योंकि अनुपमा इमोशनल है, ये वनराज शाह से ज्यादा कौन जान सकता है। अनुपमा ने सब किया, मगर आज अनुपमा नहीं है पास में। आज अनुपमा अपनी जिंदगी की लड़ाई अलग से लड़ रही है, वो लड़ाई जिसमें उसके अपनों को थोड़ा तो साथ देना चाहिए था। जिसने आपका हर पल साथ दिया उसका थोड़ा सा मोरल बढ़ाने के लिए सही, कुछ और मदद नहीं कर सकते, मोरल ही बढ़ा सकते हैं, वो तो करना चाहिए था। अब तो यही लगता है कि ये वनराज शाह तब इतना अच्छा क्यों बना हुआ था कि अनुपमा अमेरिका चली जाए, इसीलिए बना हुआ था कि वो अनुपमा को अपने घर से दूर करना चाहता था। तो अगर भाई दूर करना चाहते थे तो अनुपमा तो दूर थी ही, आप क्यों अनुपमा को हर मुसीबत में फोन करते थे? क्यों ऐसा होता था? क्यों नहीं तब बापू जी को इतनी सख्ती से रोका गया? मगर खैर, कहानी की डिमांड थी, जो भी था। आज अनुपमा नहीं है उस घर में, और बा को अनुपमा का कंसर्न तो है, चाहे वो बेटे के प्यार के नीचे दबता है, मगर अंदर से मां की पीड़ा को वो समझ पा रही है बा, क्योंकि अनुपमा के एहसानों को बा कम से कम नहीं भूली है, मगर वो नहीं चाहती है कि अनुपमा का यहां पे कोई भी जिक्र हो। तो जब बा पाखी को लेके ये बात कहती है कि इसको बता दे क्या, तो वहां पे वनराज का ये कहना, ये औरत वो औरत बोल के संबोधित करना मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब आज वो ये औरत वो औरत हो गई। आज नाम लेने से भी आपको परेशानी हो रही है कि मैं अगर नाम लूंगा तो मेरी जुबान खराब हो जाएगी। क्या था उसका मतलब? तो ये जो आज वनराज शाह कर रहा है, इसको लेके उसको बड़ी ठोकर अब मिलने ही वाली है, क्योंकि अब घर में पाखी आ गई है, और पाखी जहां पे हो वहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और पाखी को सपोर्ट भी वनराज ही कर रहा है। मुझे ये पहले ही लगता था कि ऐसा होगा। काव्या भी वहां पे है, सब कुछ इर्द गिर्द है वनराज के जो कभी भी उसको ठोकर दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिससे वो प्यार करता है, अंश, जिसके ऊपर सारा का सारा प्यार उसने अपना उड़ेल दिया है, वही उसकी बड़ी ठोकर होगी। अब जब डिम्पी का जो है पैमाना बढ़ेगा, जैसे हमने कल भी कहा था,
तब ये जो अंश को लेके वो वहां से जाएगी। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, मगर ये बड़ी ठोकर होगी वनराज शाह के लिए। और वनराज शाह क्या रूप लेता है, कैसे करता है, वो तो आगे की बातें हैं, मगर उसको अब ये ठोकरों वाला सिलसिला, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी ठोकरों का सिलसिला अब वनराज शाह के सामने आने वाला है दोस्तों। ये आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये होने वाला है। क्योंकि कब तक कोई दब के रहेगा? अगर यही दबाव जो डिम्पी पे है अगर पाखी पे दिया, तो पाखी तो आपको पता ही है कैसी है। तो देखते हैं, मगर ये जो अच्छा मुझे नहीं लगा, उसके लिए ही मैंने ये बात आपसे की है, क्योंकि अब इसको बड़ी ठोकर मिलने वाली, क्योंकि कान्हा जी भी तो देख ही रहे हैं ना कहीं। क्योंकि जब सब कुछ होता है ना, जैसे कि बहुत अमीर बन गया, नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया वनराज शाह के पास, जब सब कुछ होता है और वो हाथ से जाता है, तब ऐसे लोगों को बड़ा धक्का लगता है। ये कोई अनुपमा अनुज नहीं है वनराज शाह की, जो पैसा नहीं भी हो तब भी खुशी में रह लेगा। ये तो वो है जिसके पास पैसा नहीं तो दुख ही दुख है, जिनका खुशी का दारोमदार ही पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। तो तब ये वनराज शाह जो है रोएगा खून के आंसू। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.